हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईओसीएल की तरफ से। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से पाइपलाइन डिविजन्स की न्यू नोटिफिकेशंस आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इंडियन ऑयल 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। जैसे कि आईओसीएल अगर आप बात करें तो इसका 3 डिपार्टमेंट होता है, यानी कि 3 डिविजन्स होता है। सबसे जो बड़ा डिविजन्स है वो है पाइपलाइन डिविजन्स, ये सबसे बड़ा। दूसरा है आपका रिफाइनरी डिविजन्स। तीसरा है आपका एमडी यानी कि मार्केटिंग डिविजन्स। जो अक्सर वैकेंसीज अभी आपने देखी है वो एमडी की तरफ से, अभी सरकारी नौकरी की आईटीआई वाइस स्टूडेंट के लिए जूनियर ऑपरेटर की आई है। एमडी डिपार्टमेंट यानी कि मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई है। देन रिफाइनरी अलग डिपार्टमेंट है, तो इसकी भी वैकेंसीज निकलेगी। देन आपका होता है पाइपलाइन डिविजन्स। इंडियन स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा ड्रीम होता है पाइपलाइन में जाने का, तो पाइपलाइन डिपार्टमेंट से वैकेंसीज अभी निकाली गई है। बट ये अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, जो कि कम नहीं है। 450 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो मौका मत छोड़िएगा अगर आप एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते, छोड़ नहीं सकते। आईओसीएल है ये। ओके, अब चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए, ब्रांच के लिए पोस्ट आउट की गई है। यहाँ पर आईटीआई की पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। देखिए, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, बट आईटीआई प्लस डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियोस को जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट प्लस लेटरल एंट्री वाले देख रहे हैं तो ध्यान से वीडियोस को सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं ट्रेड ब्रांच कमेंट करके बताइएगा। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज़ की गई है 10 फरवरी 2025 को। बट नोटिफिकेशन जारी कल रात में आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ओके, यानी कि लगभग लगभग मान के चलो कि 11 फरवरी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। ये है आपका न्यू एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, जो पाइपलाइन डिवीजन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से निकाली गई है। टोटल 457 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप है, तो कम नहीं मान सकते हो आप। यहाँ पर ट्रेड जो है ब्रांच आपका अब डिस्कस करना है, तो ध्यान से देखिएगा। जितने भी स्टेट हैं पाइपलाइन डिवीजन जो वर्क करती है, उस स्टेट से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपका सबसे पहला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 50 पोस्ट है, जहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, एचआर, अकाउंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकाली गई है। फिर आपको बिहार में मिलेगी। बिहार में 34 पोस्ट है। असम में टोटल 15 वैकेंसीज है। यहाँ पर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक न्यू ब्रांच ऐड हुई है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में टोटल 20 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। झारखंड में मात्र 3 पोस्ट है। और ईस्टर्न, जो आपका ईस्टर्न रीजन है, उस 122 पोस्ट निकाली गई है टोटल। अब आ जाते हैं वेस्टर्न रीजन में। गुजरात देखो, गुजरात में सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी, 84 पोस्ट है। फिर आपको राजस्थान में 43 है। महाराष्ट्र में मात्र 9 है। टोटल 136 हो गया वेस्टर्न रीजन। फिर नॉर्दर्न रीजन में आते हैं तो हरियाणा में 44 पोस्ट है। पंजाब में 12 है। दिल्ली में 25 पोस्ट है। फिर आपको दिल्ली सब टोटल देखो तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वैकेंसीज 26 है। उत्तराखंड में 6 है। राजस्थान में 3 है। और हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नॉर्दर्न रीजन से 119 है। फिर सदर्न रीजन में आते हैं तो तमिलनाडु बड़ा सेक्टर है, 32 वैकेंसी है तमिलनाडु में। कर्नाटका में 3 है। टोटल 35 वैकेंसी निकाली गई है सदर्न में। साउथ ईस्टर्न में आते हैं तो उड़ीसा में 36 है। छत्तीसगढ़ में 6 वैकेंसी। और फिर से झारखंड, क्योंकि ये कोना टच होता है एससीएल। झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है, अगर आप देखो तो पूरे भारत का, जो कि साउथ ईस्टर्न में भी आता है, साउथ ईस्टर्न रीजन में भी निकलता है, और आपका ईस्टर्न रीजन में भी आता है। ईस्टर्न रीजन में भी निकलता है और साउथ ईस्टर्न रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएगी झारखंड। ओके, तो यहाँ पर भी 3 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी हो गया 45। ओके, और टोटल नंबर पोस्ट है 457, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं रेलेवेंट ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स। यही सब ब्रांच आपको देखने को मिली होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर किसके क्या क्या कौन सी पोस्ट है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए क्वालिफिकेशंस बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप फॉर मैकेनिकल में 3 ईयर की अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग फील्ड में। देखिए, अब एक चीज़ का ध्यान है, मैंने बोला था ना आपको कि आईटीआई वाले प्लस लेटरल एंट्री अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ मेंशन है
3 ईयर अगर आपने लेटरल एंट्री से जैसे क्लास 12 पास अगर वो डिप्लोमा किया तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपने अगर आईटीआई पास आउट करके सेकेंड ईयर का डिप्लोमा कोर्सेस आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में सेम 10 पास प्लस डिप्लोमा, नहीं तो आईटीआई प्लस आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस कंट्रोल इंजीनियरिंग सारे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी एलिजिबल है। यहाँ भी आईटीआई प्लस डिप्लोमा या तो डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। फिर आपका कुछ ट्रेड अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगी, जो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशंस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई है तो बैचलर होनी चाहिए, किसी भी ब्रांच में चलेगा। अकाउंट में वैकेंसी है, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशंस आपने कॉमर्स में कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एचआर में कोई भी ब्रांच। फ्रेशर अप्रेंटिसशिप फॉर 12 पास वालों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर है और स्किल सर्टिफिकेट डे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर 12 पास के लिए। तो ये फॉर्म है डियर, और सारी एलिजिबिलिटी 28 फरवरी तक होगी आपकी। 18 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एज आपकी 28 फरवरी 2025 तक काउंट की जाएगी। अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड एक बहुत अच्छी स्टाइपेंड मिलती है इंडियन ऑयल में। एज की मैं बात करूं तो एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। सिलेक्शन मेथोलॉजी एनएपीएस नेट्स के पोर्टल से आपको अप्लाई करनी है और मार्क्स बेसिस पे ही आपको अब सिलेक्शन होने लगा है। इसमें कोई भी एग्जाम्स अब नहीं लिया जा रहा है। अब यहाँ चीज़ का ध्यान रहेगा, अगर आपका सीजीपीए देख सकते हैं, जो डिग्री आईटीआई फिटर डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशंस आपने कुछ भी लिया है उसी के बेसिस पे मार्क्स के परसेंटेज के इक्वालमेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि पैनल आपका मेरिट लिस्ट से ही तैयार होगा। अब एग्ज़ाम इंडियन ऑयल पहले लेता था, अब यहाँ पर इंडियन ऑयल एग्ज़ाम्स नहीं ले रहा है। इस्टेब्लिशमेंट्स आईडी दिया गया है, ये आईडी आपको कॉपी करनी है। ये आपका नेट्स का है, ये आपका एनएपीएस का। एनएपीएस का क्यों दिया है, जो आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ना, आईटीआई प्लस डिप्लोमा उन्होंने किया है तो वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो एनएपीएस के तहत अप्लाई करेंगे, और नेट्स के तहत डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो दोनों का अलग अलग ओपनिंग है, इस्टेब्लिशमेंट आपको सर्च करनी है। इसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 तक, पूरा 1 महीना टाइम मिला है अप्लाई करने के लिए, तो मौका छोड़ना आप लोगों नहीं है। और साथ में यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस इसके ऑफिशियल साइट पे विजिट करके भी आपको जाकर अप्लाई करना होगा डियर। 2 स्टेप में आपका फॉर्म अप्लाई होगा यहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी अप्लाई करना है और यहाँ पर भी अप्लाई करना है। सो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं यहाँ पे। एंड फॉर्म यहाँ से अप्लाई करनी है डियर, आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ, जो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट होंगे इस जगह पे आपको फॉर्म फिलअप करनी है। तो रजिस्ट्रेशंस करना होगा और इसी के ज़रिए आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो पूरी प्रोसेस आपको ऑनलाइन है, जो नेट्स के पोर्टल एनएपीएस के पोर्टल पे भी जाकर आपको अप्लाई करना है, एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आपको अप्लाई करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। जाइए अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा आप लोग तो कमेंट करके बताइएगा। एप्लीकेशन फ़ी तो लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर। एंड कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि आपको मिस्टेक हो रही है या फिर कोई डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट कीजिए। बाकी बात वीडियो इस पे लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।